आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना, सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। आप जरा इस स्टेटमेंट की ग्रेविटी समझ के देखो। ये लोग इस देश में सिविल वार यानी गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। ये 3-4 खलीहर गुंडे आपके बच्चों को आतंकवादी बनने को उकसा रहे हैं और इनका कोई बाढ़ भी नहीं पाड़ सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये नेताओं का पेट्रोनेज पाए हुए गुंडे हैं। एक बार शर्जील इमाम ने कहा था कि इंडिया को आसाम से काटना पड़ेगा, रेलवे लाइंस ब्लॉक कर दो। आज तक वो जेल के अंदर सड़ रहा है, उसकी सुनवाई तक भी नहीं होती है कोर्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ठीक कहा था, उसने जो कहा उसका नतीजा वो भुगत भी रहा है आज। लेकिन इन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कभी वृंदावन में जाके शराब की दुकानें बंद करवा के आते हैं, कभी किसी यूट्यूबर को पकड़कर उसके बाप के सामने उसको मारते हैं, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेस करते हैं, और इतना सब कुछ ये पुलिस की मौजूदगी में करते हैं। टोटल मार के मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आपके बच्चों को आतंकवादी बनना पड़ेगा ताकि अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बना रह सके, ताकि अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और तमाम बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ सकें। और ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकेंगे, क्रिश्चियन के साथ तो शुरू हो ही चुका है। इसके बाद ये दलितों के लिए आएंगे, फिर सिखों के लिए आएंगे, और फिर सबके लिए आएंगे जो भी इनसे सहमत नहीं होगा, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा। इसका एक एग्जाम्पल आप बुलडोजर जस्टिस से देख ही चुके हो। पहले मुसलमानों का घर तोड़ा, हमने खूब तालियां बजाई, और अब किसी का घर नहीं बच रहा है। ये एक खतरनाक नशा है और इस नशे की सप्लाई बराबर की जा रही है हिंदुस्तान में। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस नशे में खुद को या अपने बच्चों को झोंकना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चाहते तो इन गुंडों के खिलाफ बोलना शुरू करो, इनके सामने छाती तान कर खड़े हो जाओ। ये कायर लोग हैं जो झुंड में आकर करते हैं ये काम, अकेले कहीं जाने का गुदा नहीं है इनमें। सरकार का संरक्षण मिलना बंद हो जाए तो ये झुंड गीदड़ों के झुंड से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, ये तुरंत बैक डाउन कर जाएंगे। मैंने तो अपना काम कर लिया, अब आपकी बारी है। बाकी आप बोलो या ना बोलो, मेरे को क्या, मैं तो चला धुरंधर मूवी देखना है।